मजा आ गया वीडियो देख के। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके मुंह से यही निकलेगा कि सच में मजा आ गया, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। तो बस आपको जो है वीडियो को पूरा देखते जाना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। तो आज से फाइनली हम जो अपने 6 सेमेस्टर की लेक्चर्स वीडियोज को स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों ने जो पहला सब्जेक्ट चुना वो हमारा था मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड। तो इसी से हम जो अपने 6 सेमेस्टर की स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा बेसिकली फर्स्ट यूनिट दी गई है वो हमारी है एंटीबायोटिक्स। इवन सेकंड यूनिट में भी हमारी एंटीबायोटिक्स के बारे में बात की गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम जो है इसी का एक इंट्रो जानेंगे और इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेटिव बातें हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में जानेंगे, जो आपके आने वाले सभी लेक्चर्स इवन फार्माकोलॉजी या मेडिकल में काम आएंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं हम अपने की पॉइंट्स की, क्या क्या हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम जानेंगे एंटीबायोटिक्स एक्चुअल में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सारी इनकी बातें। देन हम जानेंगे कि आखिर हमको जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि ये एंटीबायोटिक्स की हमको जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या रोल है इनका। फिर इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स होते हैं लोगों के मन में, वो सारे के सारे यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। देन हम यहाँ पर बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स की, आखिर क्या हिस्ट्री है, कैसे मतलब ये आए, क्या क्या सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक, जो हमारी 4 तरीके से होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि एक जनरल मैकेनिज्म देखेंगे जिस तरह से हमारे सारे के सारी क्लासेज जो है इसमें काम करेंगी। बाकी एक और बात फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे वीडियोस वगैरह लेट क्यों आ रही है, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे भी, इवन हमारी फैमिली में सभी की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखो, बहुत अच्छे से, ज़्यादा मतलब निकलो। और हिमाचल में आपको पता है ठंड वैसे भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो बस हो गई तबीयत ख़राब, इसी वजह से लेट वगैरह आ रही है। शायद आवाज़ में थोड़ा बहुत आपको चेंजेस मिल रहा होगा, ट्राई करेंगे एडिट वगैरह में उसको थोड़ा सा ठीक कर सकें। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम टर्म समझते हैं एंटीबायोटिक्स एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो देखो, ये अगर इस वर्ड से देखें तो ये हमारी 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक हमारा आता है एंटी और दूसरा हमारा इसमें आता है बायोटिक्स। तो ये मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि एंटी एक ऐसा वर्ड है, वो अगर किसी के भी आगे लग जाता है तो या तो वो उसको अपोज करेगा या फिर उसके अगेंस्ट में काम करेगा, यानी कि उसको एक तो रोकेगा या फिर उसके अपोज में इसका बिल्कुल उल्टा ही काम करेगा। तो एक तरह देखा जाए तो एंटी वर्ड इसको रोकने का एक तरह से काम करता है। तो यहाँ एंटी किसके आगे लगा, बायोटिक्स के ऊपर। तो हमको बायोटिक्स का मतलब समझना है क्या। तो देखो, इसके 2-3 टर्म में मतलब आते हैं। पहला हम समझते हैं एक चीज़ होती है बायोसिस, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स है वो हमारा एंटीबायोसिस वर्ड से भी बनता है। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी कि एक तरह से लाइफ चीज़ हो गई। तो देखा जाए तो ये एंटीबायोटिक्स हमारे लाइफ को रोकने का या लाइफ को खत्म करने का काम करते हैं। अब किसकी लाइफ, तो यहाँ पर बात होती है माइक्रो ऑर्गेनिम्स की लाइफ को। तो ये एक मतलब आप समझ गए एंटीबायोसिस के। दूसरा हमारा होता है बायो। अगर इस वर्ड को और तोड़ें तो बायो का मतलब होता है लिविंग बिंग्स और टिक्स का मतलब यहाँ पे आता है एक तरह से स्मॉल बिंग, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ भी हमारा ओवरऑल मतलब क्या निकल के आता है कि बायोटिक्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक तरह से देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स हमारे वो एजेंट्स हो गए जो हमारे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने का काम करते हैं, या उनको किल करेंगे या फिर उनको इनहिबिट करेंगे। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी मेनली हमारे जो आते हैं वो हमारे आते हैं बैक्टीरिया। अब ये बहुत लोगों के मन में डाउट आता है कि एंटीबायोटिक्स हमारे बैक्टीरिया को खत्म करते हैं कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सभी चीज़ों को। तो इसको हम जो है आगे डाउट्स वाले सेक्शन में जाके क्लियर करेंगे। तो अभी अगर एक तरह देखा जाए तो हमारे एंटीबायोटिक्स वो एजेंट्स आते हैं जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने का काम करते हैं या उनको रोकने का काम करते हैं। अब ये जरूरत क्यों पड़ी, ये हम इस वाले टॉपिक में समझेंगे। तो अब अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो कह सकते हैं कि दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट किल्स और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लो कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है कि देखो क्या हुआ यहाँ पर कि जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं वो बेसिकली हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारने का काम करते हैं, यानी कि एक तरह देखा जाए तो इससे बने हैं और इसी से मारने का काम करते हैं। तो यही इसकी बेसिकली एक डेफिनेशन है और यही इसकी एक खासियत है, यानी कि एक तरह से इसकी गुण है एकदम अच्छा सा। अब ये सब फंडा क्या चल रहा है ये आपको यहाँ आगे क्लियर हो जाएगा। तो पहले समझो एग्जांपल कि जैसे आप लोगों ने पेनिसिलिन सुना होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। तो पेनिसिलिन हमारा जो है बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और इसकी बहुत जगह दवाई भी आती है जो हम मतलब खाते पीते रहते हैं। तो ये पेनिसिलिन हमें बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। लेकिन पेनिसिलिन बना हमारा किससे, फंजाई से बना है, यानी कि ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा और ये भी एक माइक्रो, यानी कि ये इसमें क्या हमारी डेफिनेशन वैलिड होती है कि ये हमारा पेनिसिलिन है या जो हमारा एंटीबायोटिक्स है वो हमारा बना भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का ही काम करता है। तो ये बेसिकली इसका फंडा होता है। अब समझो कि आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये क्या चीज़ थी, ये आपका अभी क्लियर हो जाएगा। तो लेट करो कि जैसे हमारी ये ह्यूमन बॉडी है, एक कैद में है। तो ह्यूमन बॉडी में कई बार क्या हो जाता है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, कहीं ना भाई इन्फेक्शन हो गया, ये प्रॉब्लम होगी वो हो गई। तो जब इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्टिव डिसीज देखने को मिलती है। कई बार जैसे नॉर्मली देखा जाएगा वायरल फीवर वगैरह हो गए या और भी कहीं हो गए, या कहीं मान लो कभी कभी चोट लग जाती है तो वहाँ सेप्टिक वगैरह बन जाती है, पस वगैरह जम जाता है, वो भी एक तरह से इसी इन्फेक्टेड डिसीज में आते हैं। तो जो भी हमारे इन्फेक्शन वगैरह होते हैं ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, या हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आ जाते हैं या हमारी बॉडी में
पहले से भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ हमारे अच्छे होते हैं, कुछ हमारे बुरे होते हैं। तो बुरे वाले हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हमारी बॉडी में आ जाते हैं, देन वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करेंगे या फिर इन्फेक्टेड डिसीज हमारी बॉडी में कॉज करेंगे। तो लेट करो कि ये हमारी किसी की बॉडी थी और यहाँ पर क्या होगा, हमारे इस तरह के क्या होगा, वायरस होना, ये क्या होगा, यहाँ पर अच्छी तरह से इनको घेर लिया। तो अभी तो मैं खुद ही बीमार हूँ, तो यहाँ मैं इसको नाम देता हूँ आकाश। तो मान लो कि ये आकाश है हमारा और इसको क्या हुआ, यहाँ पर माइक्रोब्स ने क्या किया, पूरी तरफ से घेर लिया है और इन्फेक्शन वगैरह कॉज हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे क्या है, लिविंग बींग्स है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ताकत क्या होती है कि वो अपने आप को रैपिडली ग्रो करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। यानी कि मान लो एक था, फिर 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8, ऐसे करके वो अपने आप को बढ़ाते जाते हैं और वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, नुकसान कॉज करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, अगर ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन में चली जाती है तो इंसान की कई बार मौत भी देखने को मिली है। एक तरह से ये मोर्टेलिटी यानी कि मौत होने की जो एबिलिटी होती है इंसान की, उसको बढ़ाते हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं। तो ये थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। अब इन पर क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे हमारी नॉर्मल से चीज़ें काम नहीं कर रही थी। क्यों? जैसे मान लो अगर हमने इसके लिए कोई मारने की चीज़ बनाई तो हो सकता है कि वो हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी को भी मारने का काम करे, यानी कि जो हमारी बॉडी होस्ट हो गई, भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इस बॉडी पे काम करें, तो बॉडी हमारी होस्ट हो गई और ये हमारे माइक्रोब्स हैं, तो ये हमारे इस पे काम करें। अब अगर मान लो कुछ हमने कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर दी जो हमारी इस माइक्रोब्स को मारे, लेकिन वो साथ में हमारे होस्ट को यानी कि आकाश को भी परेशान कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ हमको ऐसा चाहिए था जो हमारे इस माइक्रोब्स को ही मारने का काम करे और माइक्रो को अच्छे से पहचान सके। तो इसके लिए क्या बनाया गया यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसी चीज़ों को मतलब ढूंढा गया जो हमारी इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह ही हो, यानी कि यहाँ पर माइक्रोब्स को मारने के लिए हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चीज़ों को ही यूज़ किया गया। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, कई बार आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जैसे गुंडे वगैरह लोग होते हैं, तो उनको मारने के लिए क्या होता है, कई बार पुलिस वाले क्या होते हैं, अंडर कवर बन के जाते हैं और गुंडे ही बन जाते हैं, जिससे वो उनके बारे में सारा कुछ पता लगाते हैं, उनको मार देते हैं। उसी तरह इन माइक्रोब्स को मारने के लिए क्या हुआ, उन्हीं के जैसा कुछ ढूंढा गया। तो इस चक्कर में क्या हुआ, यहाँ पर हमारे कुछ माइक्रोब्स को ढूंढा गया और उन्हीं माइक्रोब्स से बाद में क्या तैयार किया गया, हमारे माइक्रो ये होने उनकी या तो एक्सट्रैक्ट ले लिया या उनके मरे हुए माइक्रोब्स ले लिया, उनका कुछ पार्ट ले लिया और उन सब माइक्रोब्स से ही हमारे तैयार किए गए एंटीबायोटिक्स। और फिर इन एंटीबायोटिक्स को क्या हुआ, ये हमारे बॉडी पर आए और इन्होंने क्या किया, हमारे इस होस्ट को यानी कि आकाश को बिल्कुल परेशान नहीं किया, बल्कि जो हमारे माइक्रोब्स थे उनको चुन चुन कर इसने मारा और इन सबको मारने के बाद क्या गया, इसने आकाश को यहाँ पर फ्री कर दिया और इस तरह ये हमारे पूरे काम करते हैं बेसिकली। तो इस सिद्धांत पे हमारे एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। क्या हुआ यहाँ पर कि ये माइक्रो हमारे पूरे इसको जब घेर लेते हैं तो इस टाइम पर हमें कुछ इन्हीं के जैसा चाहिए होता है और इन्हीं के जैसे के लिए हम इन्हीं के जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई बैक्टीरिया कुछ का यूज़ करते हैं और उनके द्वारा हम कुछ एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं और वो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, हमारे इन माइक्रोब्स को ही गिन गिन कर मारते हैं, बाकी ये बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो इस तरह के हमारे होते हैं यहाँ पर एंटीबायोटिक्स और इस तरह ये बनाए गए। अब इसका अगर आपको एक बेसिकली एग्जाम्पल देखना है तो क्रिस मूवी हर किसी ने देखी होगी। तो क्रिस मूवी में क्या होता है कि जो काल होता है वो क्या करता है, अपने ब्लड से एक वायरस बनाता है और उस वायरस को क्या करता है, पूरे के पूरे मतलब मुंबई वगैरह में फैला देता है, लोग मरने लगते हैं। अब उसका इलाज कैसे भी नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि उस वायरस को क्या चाहिए, उसी के जैसा कोई चाहिए जो उसको मार सके। तो उसके लिए क्रिस एक तरह देखा जाए तो उसका भाई होता है, तो वो उसके ब्लड से बनता है वो वायरस का एंटीडोट और फाइनली जाके क्या होता है, मरता है। तो जहाँ पर देखा जाए इसका ब्लड सेम था, तो यहाँ पर सेम ही चीज़ से क्या हुआ, उसका एंटीडोट बना। सेम फंडा यहाँ होता है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई भी इन्फेक्शन होता है तो इसको खत्म करने के लिए हमें कुछ इन्हीं के जैसा चाहिए होता है, देन हमारे बनते हैं एंटीबायोटिक्स और वो क्या करते हैं, इसको खत्म करने का काम करते हैं। तो इस सिद्धांत पे हमारे बेसिकली एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। बाकी जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तब आपको और डिटेल्स में ये कहानी समझ आ जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि एंटीबायोटिक्स हमारे क्यों आखिर बनाए गए और इसकी डेफिनेशन ऐसी क्यों है कि ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं और माइक्रोब्स को ही मारने का काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या है, इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। तो ये बेसिकली था कि हमको इसलिए इनकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम और किसी से इनको ट्रीट नहीं कर पा रहे थे ज़्यादा, और किसी से अगर करते तो उसके नुकसान के चांस ज़्यादा थे कि वो आकाश को भी नुकसान पहुँचा सकते थे। इसलिए हमको कुछ ऐसे चाहिए जो हमारे सिर्फ इस माइक्रोब्स को ही मारने का काम करें। तो इस सिद्धांत पे हमारे ये बेसिकली काम करते हैं। तो अब कुछ डाउट्स आते हैं हमारे इस मन में कि जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं एक्चुअल में ये कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत जगह लिखा होता है कि हमारे माइक्रोब्स को मारने का काम करते हैं, लेकिन इसका मेन जो काम होता है इफेक्टिवनेस वो हमारे ये बैक्टीरिया के लिए होते हैं। यानी कि जो हमारे एंटीबायोटिक्स है वो मेनली हमारे बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। तो अब सवाल आता है कि भाई अगर ये बैक्टीरिया मारने का काम करते हैं तो हमारे एंटीबैक्टीरियल क्यों नहीं रखा गया इनका नाम? भाई ये भी है, अगर बैक्टीरिया को मारते हैं तो सिर्फ एंटीबैक्टीरियल हो जाते हैं, एंटीबायोटिक क्यों रखा गया? तो इसके पीछे रीज़न है कि जो हमारे एंटीबैक्टीरियल हैं और एंटीबायोटिक्स हैं देखा जाए तो एक तरह से सेम है, फ़र्क बस इतना सा है कि जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं ये सिर्फ हमारे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं और ओनली ह्यूमन बॉडी पे यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो हमारे एंटीबैक्टीरियल हैं इनका काम क्या होता है कि ये हमारे डिटर्जेंट या हमारे जो डिसइंफेक्टेंट वगैरह हो गए उनमें भी यूज़ किया जाता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई फ्लोर साफ़ करना है या
कभी नहाने धोने में यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, हम इन एंटीबायोटिक का यूज़ ना करके हम इन एंटीबैक्टीरियल का यूज़ करते हैं, जो हमारे सोप में या डिटर्जेंट वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। देखा जाए काम दोनों का सेम है कि ये भाई या तो बैक्टीरिया को मारेंगे या उनको इनिवेट करेंगे, लेकिन इनका रोल अलग हो गया कि जो एजेंट्स हमारे सिर्फ मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, यानी कि वो सिर्फ हमारी बॉडी में काम करेंगे, उनका हम बाहर कहीं यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे होते हैं एंटीबायोटिक। लेकिन एंटीबैक्टीरियल में हमारे कुछ ये तो है इनका पर्पज़, मेडिसिनल पर्पज़ में भी इसका यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें कुछ हमारे ऐसे फंडे भी आ जाते हैं जो हमारे क्या है सोप में, डिसइंफेक्टेंट या डिटर्जेंट वगैरह भी यूज़ होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ एंटीबायोटिक्स को एक सेपरेट क्लास यहाँ पर बना के रखा गया है। तो ये बेसिकली होता है, बाकी ये हमारे मेनली माइक्रो ऑर्गन से यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे डिसइंफेक्टेंट वगैरह होते हैं तो इसमें मेनली एंटीबैक्टीरियल होते हैं, लेकिन इसमें हम सिंपल अल्कोहल वगैरह का यूज़ कर लेते हैं और भी चीज़ों का, जरूरी नहीं है कि इसमें हम माइक्रो ऑर्गन से भी बनाएं। तो ये हमारे मेनली इसलिए यहाँ पर काम आते हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पर हमने अलग रखा गया है। ये बेसिकली इनका फंडा होता है। सॉरी फ्रेंड्स, तबीयत खराब है। बाकी यहाँ पर जो एक चीज़ फिक्स है कि जो भी हमारे एंटी बैक्टीरियल हो गए या एंटीबायोटिक या जो भी क्लास हो गई, सारी की सारी हमारी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अंदर बिलोंग करती हैं। क्योंकि एंटी माइक्रोबियल से आप क्या समझते हैं कि ये हमारे जितने भी माइक्रोब्स हैं सभी को मारने का काम करते हैं। तो ये बेसिकली एंटी माइक्रोबियल, जिसमें हमारे एंटीबायोटिक्स बिलोंग करते हैं, एंटी बैक्टीरियल बिलोंग करते हैं, एंटी फंगल भी आएंगे, एंटीवायरल, सारे के सारे हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारा इसका फंडा था। बाकी ये कन्फ्यूजन अभी बहुत जगह आपको मिल जाएगा कि जो एंटीबायोटिक्स है वो हमारे बैक्टीरिया को मारते हैं, कई जगह लिखा होगा कि हमारे फंजाई या सबको मारने का काम करते हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट्स में आपको क्या लगता है। बाकी हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि ये बैक्टीरिया को मेनली मारने का काम करते हैं। बाकी कई केस में देखा गया कि ये हमारे और भी चीज़ों को मारने का काम करते हैं। बाकी इनका जो ऑब्टेंड होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारे माइक्रोब्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बेसिकली कुछ इसके डाउट्स की बात हो गई। अब हम समझते हैं कुछ हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स की, आखिर ये हमारी कैसे खोज हुई, क्या हुई। तो देखो, जब हमारा बिल्कुल ही स्टार्टिंग टाइम था, यानी कि एक एनसीए प्राचीन काल चला था, जब कुछ भी चीज़ नहीं थी, तो उस टाइम पर जब इन्फेक्शन वगैरह हो जाता था लोगों को, भाई होता है ये बैक्टीरिया तो हमारे स्टार्टिंग से ही है, खोज ही तो बाद में हुई। जब से इंसान है, जब से बैक्टीरिया भी है, खोज बाद में हुई है। तो वहाँ पर भी क्या था, इंसानों को ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज हो जाते थे। तो उस टाइम पर लोग ऐसा कुछ तो जानते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, वहाँ पर कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की कुछ प्रिपरेशंस का यूज़ करते थे इनको ठीक करने के लिए, बहुत ही स्टार्टिंग टाइम पे। जैसे जड़ी बूटी वगैरह का यूज़ करते थे, कई जगह सोयाबीन कर्ड का यूज़ किया जाता था, कई जगह पे ब्रेड और चीज़ जैसी कुछ चीज़ों का यूज़ करते थे, क्या इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। बाकी उसी टाइम पर कई जगह जो है चौल मोगरा के तेल का यूज़ किया जाता था ट्रीटमेंट के लिए, इन्फेक्शन वगैरह के। इन्फेक्शन मतलब हमारे माइक्रोब्स के द्वारा जो इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए। तो ये बेसिकली हमारे कुछ चीज़ें थी, इनका यूज़ होते थे। फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया और पहले हमारी माइक्रोब्स की खोज हुई, एंटीबायोटिक्स की खोज हुई, देन हमारी आज के ज़माने में तो एकदम स्टैंडर्ड हो गया, कभी भी कुछ भी होता है तुरंत एजिथ्रोमाइसिन खा लेते हैं लोग। तो ये बेसिकली कुछ बातें हो गई। अब समझते हैं क्या हुआ कैसे। तो सबसे पहले लुईस पास्चर थे, उन्होंने क्या किया, कॉमन बैक्टीरिया का टर्म का यूज़ किया था। बाकी इन्होंने एंथ्रेक्स बैक्टीरिया नाम की खोज भी की थी और इन सब का यूज़ करके इन्होंने किसी को बचाया भी था। तो लुईस पास्चर एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने यानी कितनी चीज़ों को, कितने जानवरों वगैरह को बचाया था। तो 1877 में फर्स्टली इसका यूज़ किया था, यानी कि टर्म बैक्टीरिया हमारा आया था, जिनका नाम किसने लिया था, लुईस पास्चर ने। बाकी इसको आप एक बार कंफर्म कर लेना। उसके बाद हमारे बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन फाइनली जो मेन हमारा एवोल्यूशन हुआ था वो हुआ था 1929 में, जब क्या हुआ था कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एक्सीडेंटली, यानी कि अचानक से क्या हुआ, पहली एंटीबायोटिक हमारी पेनिसिलिन की खोज हुई थी। तो ये भी कहेंगे कि जो हमारी पहली एंटीबायोटिक थी, जो आजकल इतनी ज़्यादा कारगर है, लोगों की जान बचाती हैं, वो हमारी एक्सीडेंटली खोजी गई थी। अब खोजी कैसी गई थी, तो ये देखो, ये हमारी होती है पेट्री प्लेट्स, आप लोगों ने उसमें देखा होगा, लैब वगैरह में देखा होगा। तो क्या होता है बेसिकली फंडा, तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे जो भी हमारी पेट्री प्लेट्स होती है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी भरी हुई है क्रीम, थोड़ी सी गंदी हो गई है, बैक्टीरिया लग गए इसमें। तो यहाँ पर स्टेफिलोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया था जो हमारी इस कल्चर प्लेट में रखा हुआ था। अब क्या हुआ, इसका एक ढक्कन भी होता है, आपको पता है, ये हमारा कैप होता है और नीचे वाली प्लेट होती है। तो यहाँ पर कुछ हॉलीडे पे चले गए थे हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और वो इसको बंद करना भूल गए थे। तो उस केस में क्या हुआ, उनकी खिड़की से, मतलब एक वो था हमारा फंगाई था, तो उस फंगस से क्या हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, जैसे समझो ये है, तो यहाँ हमारे स्टेफिलोकोकस पूरे यहाँ पर इस तरह से हमारे फैले हुए थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे खिड़की वगैरह कहीं से क्या हुआ, एक हमारा फंजाई था पेनिसिलियम, तो उसके द्वारा क्या हुआ, वो धीरे धीरे हमारा यहाँ पे आता गया। भाई वो तो छुट्टी पे तो उन्हें पता नहीं, तो उसने क्या किया, यहाँ पर धीरे धीरे वो इस तरह का एक जोन ऑफ इनहिबिशन क्रिएट करने लगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे ये स्टेफिलोकोकस थे उनको ये मारने लग गया और ये एकदम एरिया क्लीन करने लग गया। मतलब यहाँ पर जो आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये हमारी क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे इतने एरिया के पूरे के क्या हुआ, बैक्टीरिया हमारे मरने लग गए। तो जब वो लौट कर आए, उन्होंने यहाँ पर देखा, तो क्या देखा उन्होंने कि ये जो हमारा एरिया था ये हमारा बिल्कुल क्या हुआ, मर चुका है। यानी कि देखो यहाँ पर हमारे बैक्टीरिया देखे इतने, तो उन्होंने जब बाद में खोज की तो उन्हें पता लगा कि यहाँ
पर क्या था, एक पेनिसिलिन नाम की हमारी एक फंजाई थी, उसने क्या किया यहाँ पर कि हमारे जो भी ये बैक्टीरिया थे इसको मारने का काम किया। और इसी तरह से हमारी कुछ खोजबीन हुई किसकी, पेनिसिलिन की, जो हमारी पहली एंटीबायोटिक बनी। और उसने किसको मारा था, पहले हमारे स्टेफिलोकोकस नाम के बैक्टीरिया को मारने का काम किया था। तो ये कुछ बेसिकली बातें जो हमारी हर तरफ काम आती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो इस तरह ये हमारा होता है। तो यहाँ पर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, इसकी खोज तो कर दी, लेकिन वो इसको अलग से निकाल नहीं पा रहे थे पेनिसिलिन को हमारी पेनिसिलियम नोटाटम से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनके मतलब कुछ ग्रुप था एक, जिसमें चेन, फ्लोरी, अब्राहम और हैटली, ये 4 लोग थे। उन्होंने क्या किया, इसको आइसोलेट करने का काम किया पहली बार। और लगभग 10 साल करीब बाद 1939 में यहाँ पर क्या हुआ, पहली बार हमारे पेनिसिलिन को आइसोलेट किया गया। और उसके बाद में इसके ट्रायल वगैरह हुआ। लगभग 1941 में पहली बार इसको क्लिनिकल पर्पज के लिए यूज़ किया गया हमारे पेनिसिलिन को। और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वार वगैरह भी चल रही थी, तो इसलिए क्या हुआ, इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी बढ़ गया और लगभग बहुत ही ज़्यादा रूप में क्या हुआ, ये हमारा पेनिसिलियम यूज़ किया जाने लगा। तो ये बेसिकली हमारे पेनिसिलिन के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री थी, यानी कि हमारा पहला एंटीबायोटिक। उसके बाद लगभग 1942 में जो हमारा पहला वर्ड एंटीबायोटिक था वो हमारा सेल्मस वैक्समैन के द्वारा यहाँ पर लिया गया। पहले कितने मजे थे ना, किसने पहली बार नाम लिया, किसने क्या लिया, उसका भाई नाम अमर हो गया, आज तक हम पढ़ रहे हैं। देखो 1942 की बात है, आप भी कुछ खोजबीन करो, आपका नाम भी हम यहाँ पर पढ़ाएं किसी को। तो हमारे पहले कौन थे, सैलमन वैक्समैन थे, सलमान भाई नहीं है, सैलमन वैक्समैन थे, जिन्होंने 1942 में पहली बार वर्ड एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया था। उसके बाद यहाँ पर एक हमारी महान हस्ती आती है पॉल इंद्र, ये भी हमारे बहुत महान थे। इन्होंने 1909 में ही जो है साइफिल का इलाज किया था। ये हमारे एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है जो हमारी ट्रांसमिट होती है, इसलिए ये बहुत महान थे। बाकी इनको मॉडर्न कीमोथेरेपी भी कहा था, फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी भी बोला जाता है। बाकी इन्होंने भी बहुत ज़्यादा रोल अपने निभाए थे। उसके बाद हमारी बहुत ही ज़्यादा फिर डिस्कवरी होने लगी धुआंधार। टायरोथेरिसिन हमारी 1939 में खोली गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारी, ये सब एंटीबायोटिक की तरह थे जो हमारे 1943 में आया। फिर हमारा क्लोरामेफेनिकोल 1947 में आया। फिर हमारा क्लोर टेट्रासाइक्लिन हमारा 1948 में आया। फिर नियोमाइसिन 1949 में, फिर इराइथ्रोमाइसिन 1952 में आया। और जो हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन कई बार पूछे थे, इसको हमारे सैलमन वैक्समैन ने ही खोज की थी 1943 में। बाकी जितने भी हमारे ये साइंटिस्ट आपको दिख रहे होंगे, जो भी हमारे वो 4 थे, लेकिन फ्लेमिंग हो गए, पॉल लिंच हो गया, या हमारे ये हो गए सैलमन वैक्समैन, सभी को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है, सभी हमारे नोबेल प्राइज से सम्मानित हैं। तो ये बेसिकली हमारे कुछ हिस्ट्री की बातें हो गई। आई होप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया होगा, क्या नहीं देखते हैं। तो अब हमारी बारी आती है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। इसके लास्ट में हम जो मैकेनिज्म को भी समझेंगे। तो अब बात करें क्लासिफिकेशन की यहाँ पर, तो बेसिकली हमारे 4 तरह से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू देयर स्पेक्ट्रम, अभी आगे बता दूंगा कैसे क्या। देन हमारे अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन या फिर सोर्स। देन आता है अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म, और फिर हमारा आता है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो 4 तरह से हम जो है यहाँ पर इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हम समझते हैं स्पेक्ट्रम के बेस पे। तो स्पेक्ट्रम एक तरह से होता है फैलाव, यानी कि हम जो उनकी मतलब लिमिटेशन कितनी, उनकी कहाँ जगह काम करते हैं। तो ये बेसिकली 2 ही तरह के होते हैं, एक हमारा होता है ब्रॉड, एक होता है नैरो। ब्रॉड का मतलब होता है ज़्यादा, भाई ब्रॉड का मतलब बड़ा होता है, नैरो का मतलब पतला, यानी कि कम जगह पे। तो ये हमारे इस तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं जो हमारे क्या होंगे, कुछ एक मतलब गिने चुने ही बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, यानी कि या तो एक ही तरह के किसी बैक्टीरिया को मारने का काम करेंगे। तो देखा जाए मेनली तो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो 2 तरह के आते हैं, ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। तो जो हमारे नैरो स्पेक्ट्रम वाले एंटीबायोटिक्स होंगे वो या तो ग्राम पॉजिटिव को मारेंगे या तो ग्राम नेगेटिव को मारेंगे, किसी एक ही तरह को मारने का काम करेंगे। तो ये हमारे होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और इसके एग्जाम्पल हमारे हैं पेनिसिलिन जी या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर हमारे आते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ये हमारे मेनली क्या करेंगे, ये 2 या 2 से ज़्यादा जो भी तरह के हमारे बैक्टीरिया उनको मारने का काम करते हैं। नाम समझ आ रहा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि ज़्यादा फैला हुआ इलाका है इनका। तो ये जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो दोनों ही तरह को ये मार सकते हैं हमारे। तो ये हमारे कुछ अमाउंट में होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा हो गया टेट्रासाइक्लिन हो गया या क्लोरोफेनिकोल्स हो गया। तो अब हमारे सेकंड आते हैं सोर्स और ओरिजिन के बेस पे। तो यहाँ पर हमारे बेसिकली 2-3 तरह के आते हैं। पहले हमारे हैं नेचुरल, फिर हमारे आते हैं सेमी सिंथेटिक, फिर हमारे आते हैं सिंथेटिक। नेचुरल हमारे भाई नाम से समझ रहा है बिल्कुल ही हमें नेचुरल तरीके से मिले हैं। तो एग्जाम्पल मतलब जैसे माइक्रो ऑर्गन जो होते हैं उनकी फर्मेंटेशन वगैरह करके उन्हीं से डायरेक्टली हमने निकाल लिए, तो हमारे ये हो गए नेचुरल। एग्जाम्पल जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया या टेट्रासाइक्लिन हो गया। फिर सेमी सिंथेटिक में क्या है, जो हमारे नेचुरल है वो और हमने कुछ अपने केमिकल सब्सटेंस मिला है वो, इन दोनों का यूज़ करके हमने क्या किया, सेमी सिंथेटिक यहाँ पर बना दिया है। तो एग्जाम्पल हमारे जैसे पेनिसिलिन जी है, तो पेनिसिलिन हमारा क्या है, एकदम नेचुरल है, और जी हमारा ये एक सिंथेटिक इसका वर्जन है, जिसमें हम थोड़ा बहुत हमने पेनिसिलिन लिया और हमने कुछ केमिकल सब्सटेंस मिलाया और फाइनली हमने क्या बनाया, पेनिसिलिन जी बना दिया। ये हमारे हो गए सेमी सिंथेटिक। फिर हमारे रहते हैं सिंथेटिक। तो इसमें क्या होता है, मेनली हमने जो है इनको सिंथेटिक वर्जन यानी कि प्योरली हमारे बनाए गए हैं। तो एग्जाम्पल जैसे हमारा क्लोरमफेनिकोल हो गया। अब लोगों के मन में आ रहा होगा ये तो भाई हमारा नेचुरल था, तो नेचुरल था बिल्कुल, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको हम सिंथेटिक तरीके से भी बनाने लग गए। तो ये हमारा एक देखा जाए तो प्योरली सिंथेटिक हमारा एंटीबायोटिक की तरह यूज़ होता है।
तो थर्ड तरीका हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फोर्थ हमारा आता है केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे। तो ये हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, देखोगे तो पहली यूनिट में हमारे आते हैं ये 3 यहाँ पर, और लास्ट सेकंड यूनिट में हमारे आते हैं ये 2 चीज़ें। तो पहले हमारे इसमें आता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, इसमें हमारी इलेक्ट्रॉन की रिंग पाई जाती है। तो ये हमारे होते हैं पेनिसिलिन और कैफोलोस्पोरिन। फिर हमारे आते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आते हैं, इसमें हमारी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की चेन प्रेजेंट होती है। फिर टेट्रासाइक्लिन आते हैं, इसमें हमारी इसकी वो प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे बेसिकली इनको हम आगे जब डिटेल्स में बात करेंगे तो आपको सारा कुछ जो एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पर आते हैं मैक्रोलेट, फिर हमारे आते हैं मिसलिनियस कंपाउंड। तो ये हमारे बेसिकली क्लासिफिकेशन मेन है, और इसी के बेस पर हम जो है आगे अपने जो भी अब डिटेल्स में स्टडी होगी, जैसे इसके बारे में हम पूरा एक समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे, ये सारी कहानी समझेंगे। तो ये बेसिकली हमारा पूरा फंडा होता है। तो अब हम समझते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और यहाँ पर जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है इसके अकॉर्डिंग उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं वो 2 तरह से काम करते हैं। एक हमारे आते हैं बैक्टीरियोसाइडल, और एक हमारे आते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। तो देखो, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है वो बॉडी को खराब तो करता है, परेशान भी करता है, लेकिन साथ में वो एक और काम करता है, अपने आप को रैपिडली ग्रो करता है। मान लो 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 6, तो इस तरह ये बढ़ते जाते हैं, और ये फाइनली जाके हमारी बॉडी में बड़ा सा इन्फेक्शन कॉज करते हैं और बॉडी को खत्म कर दे एक तरह से। तो जो बैक्टीरियोसाइडल हमारे होते हैं एंटीबायोटिक्स, वो क्या करते हैं, वो इस बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। यानी कि ये बैक्टीरिया हो गया या ये बैक्टीरिया, जो भी हमारे बैक्टीरिया, उन सबको क्या करेंगे, ये मारने का काम करते हैं, बिल्कुल उनको खत्म कर देते हैं। तो ये हमारे एक्चुअल में क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे पेनिसिलिन हो गया या फिर अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हो गया। और अगर इसको आपको याद रखना है तो देखो, लास्ट में क्या, बैक्टीरिया वर्ड से बैक्टीरिया, और साइडल का आप समझो साइडल यानी कि सुसाइडल, एक तरह से सुसाइड जैसा वर्ड जहाँ जुड़ रहा है ना, साइड। तो यहाँ पर समझो कि सुसाइड में क्या होता है, लोग मर जाते हैं। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियोसाइडल है, इसमें क्या हो रहा है, बैक्टीरिया के द्वारा हम किसी बैक्टीरिया को मार रहे हैं, एक तरह से सुसाइड का काम हो रहा है। तो बैक्टीरियोसाइडल मतलब क्या हो गया, किल करना, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया को हमारे ये मार दे रहे हैं। और मेनली मारने का काम कैसे करते हैं, उसकी जो सेल वाल होती है हमारे बैक्टीरिया को, उसको ये खत्म कर देते हैं। तो ये हमारे बैक्टीरियोसाइडल कहलाते हैं। सेकंड हमारे आते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। तो देखो, स्टैटिक वर्ड आप जानते हैं, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, यानी कि एक तरह से रुक जाना। तो बस यहाँ पर जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमारे इसको रोकने का काम करते हैं। अब देखो, यहाँ रैपिडली ग्रो हो रही, तो जो बैक्टीरियोस्टैटिक होंगे वो हमारी इस रैपिडली ग्रोथ को रोकने का काम करेंगे। और जब ये ग्रोथ हमारी रुक जाएगी, यहाँ से रुक जाएगी, यहाँ से रुक जाएगी, यहाँ से चारों तरफ से रुक जाएगी, तो बैक्टीरिया हमारा जब ग्रो ही नहीं करेगा तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा और हमारी बॉडी में ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो 2 ही तरीके से हमारे यहाँ मेनली मैकेनिज्म है जिसके ये हमारे काम करते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमारा पेनिसिलिन जी हो गया और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हो गया। तो यहाँ पर ये 2 क्लास हैं, इसका आप एक तरह से मैकेनिज्म समझ गए कि ये हमारे बैक्टीरियोसाइडल यानी कि बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक में हमारे टेट्रासाइक्लिन आते हैं और क्लोरोमफेनिकोल। तो टेट्रासाइक्लिन ये वाले हैं, तो ये हमारे बेसिकली क्या है, उसको रोकने का काम करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा इसका फंडा हो गया। तो अब आपको समझ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जनरल वाला, और जो हमारी क्लासिफिकेशन थी इसके अकॉर्डिंग वो हमारी। तो देखो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक तरह से कोई भी माइक्रोब्स ले लो, तो उसको हम 2-4 तरीका हमारे फिक्स होते हैं जिससे हम उसको मार सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर वैसे आप बेसिकली समझो क्या है, यहाँ पर हमारी प्रेजेंट होती है सेल वाल, जो उसको मतलब पूरी की पूरी स्ट्रेंथ देती है और उसको बनाए रखती है। सेकंड नंबर पे हमारी यहाँ आती है सेल मेम्ब्रेन, जो इसके साइटोप्लाज्मा वगैरह को संभाल कर रखती है और इसके सब चीज़ों को अंदर संभाल कर रखती है। और फिर हमारे यहाँ थर्ड राइबोसोम आते हैं, जो हमारी क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और सबसे अंदर हमारे होते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो ये हमारे एक तरह से ब्रेन होता है पूरे के पूरे सेल का, हमारे पूरे जो भी सेल होगा उसको बचाए रखने का। तो अब समझो काम कैसे होता है। तो पहला हमारा तरीका होता है सेल वाल के ऊपर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारे ड्रग्स होंगे वो सेल वाल को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और जब सेल वाल खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, तो जो हमारा बैक्टीरिया होगा वो भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो पहला तरीका आपको क्या पता लगेगा कि यहाँ पे ऐसे हमारे ड्रग्स आते हैं दैट इंटरफेयर विद द बायोसिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वाल, यानी कि सेल वाल की सिंथेसिस को खत्म करेंगे या उसको मारने का काम करेंगे। एग्जांपल हमारा पेनिसिलिन हो गया, जो हमारा एक बैक्टीरियोसाइडल है, यानी कि जब हमारी सेल वाल यहाँ खत्म होगी तो हमारा जो सेल्स होगा पूरा का पूरा, ये हमारा जो बैक्टीरिया होगा वो हमारा मर जाएगा। तो पहला तरीका यहाँ आप समझ गए। सेकंड हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन वाला। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल वाल को यहाँ पर तोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारे एक तरह से पंक्चर हो जाएगी। और जब ये पंक्चर हो जाएगी तो यहाँ के अंदर का जो भी हमारा फ्लूइड भरा हुआ है वो हमारे यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और आपको पता है कि यही जो फ्लूइड होता है वो हमारे इसको संभाल के रखता है। जब इसके अंदर का ये पूरा फ्लूइड यानी कि साइटोप्लाज्मा जो हमारा पूरा निकल जाएगा तो ये हमारा ऑटोमेटिक श्रिंक हो जाएगा, यानी कि एक तरह से पिचक जाएगा। और इस केस में भी क्या होगा, हमारा सेल होगा वो हमारा एक बैक्टीरिया सेल होगा वो एक तरह से हमारा मरने लगेगा। तो ये भी हमारा एक दूसरा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने बैक्टीरिया को रोक सकते हैं या फिर मार सकते हैं। तो ड्रग्स दैट इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, यानी कि जो इसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन,
या फिर इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो इसको एक तरह से क्या करेगा, ये इसके फंक्शन को खत्म कर देगा, इसको पंक्चर कर देगा। इसको जैसे ही इसने रोका, हमारे इसके अंदर का फ्लूइड बाहर निकल गया और हमारा सारा का सारा जो बैक्टीरिया था वो हमारा मर गया। तो ये हमारा बेसिकली इसका दूसरा फंडा होता है। इसमें एग्जाम्पल्स हमारे आते हैं एम्फेटोसेरेटिन आ गया और न्यूस्टेटिन आ गया। फिर थर्ड हमारे यहाँ पर कौन से आते हैं, थर्ड आपको चीज़ दिख रही होगी प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर हमारे ऐसे ड्रग्स आते हैं जो इस प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। और जब हमारा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो भाई ऑब्वियसली बात है, आप घर में रह रहे हो, अब आपको अगर खाना ना बने या खाना ना मिले तो आप रह लोगे, ऑब्वियसली बात है नहीं रह पाओगे। तो यहाँ पर अगर प्रोटीन हमारी नहीं बनेगी, तो प्रोटीन हमारी यहाँ नहीं मिलेगी, तो भाई जो हमारा बैक्टीरिया है, जो इसका जो सेल्स है वो हमारे बढ़ नहीं पाएंगे। और इस केस में क्या होगा, धीरे धीरे हमारी इसकी क्या हो गई, ग्रोथ रुक गई। यानी कि ये मेनली हमारे क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को रोकने का काम कर रही हैं। और इससे क्या होगा, ओवरऑल फाइनली हमारे बैक्टीरिया मर भी सकते हैं और जो भी चीज़ होगी ये हमारी, तो ये हमारे तीसरे तरह से काम करते हैं। यानी कि ऐसे हमारे ड्रग्स दैट इंटरफेयर विद द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हमारे इसमें एग्जाम्पल आते हैं टेट्रासाइक्लिन या इराइथ्रोमाइसिन। तो ये बेसिकली हमारे इनहिबिट करते हैं इसकी ग्रोथ को। अब हमारे यहाँ पर फोर्थ तरीके के आते हैं, क्या कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हमारे एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारे आरएनए या डीएनए कोई एक चीज़ प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारी ये चीज़ें ये क्या करती हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करती हैं। यानी कि 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 6। और जब ये हमारी 2 बनती है, देन धीरे धीरे ये डिवाइड होती है। न्यूक्लियस पहले, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद हमारा ये साइटोप्लाज्मा डिवाइड होता है। और इस तरह हमारे एक सेल से क्या होता है, 2 सेल हमारे बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे चौथे तरह के ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली इस न्यूक्लियस को रोक देते हैं। और जब ये हमारा पूरा रुक जाता है तो हमारा जो सेल है वो हमारे यहाँ पे डिवाइड नहीं हो पाता। और जब ये पूरा डिवाइड नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या होगी, इसकी सिंथेसिस रुक गई। तो इसके एग्जांपल हमारे एक्टिनोमाइसिन या फिर रिफाम्पिन हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल 4 तरह से हम अपने जो भी बैक्टीरिया को मारने का या रोकने का काम करते हैं। पहले सेल वाल को मार दो, हमारा सेल खत्म हो जाएगा, पूरा बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। सेकंड, जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको खत्म करते हैं, तो हमारे साइटोप्लाज्मा का जो भी फ्लूइड है बाहर निकल जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा और हमारे यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। थर्ड हमारा आता है प्रोटीन सिंथेसिस को हम रोक दें तो यहाँ पर वही इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और फोर्थ हमारा आता है न्यूक्लियस, अगर हम इसको यहाँ पे रोक दें तो हमारी इसकी फिर से ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये 4 फंक्शन है हमारा, जो भी हम बैक्टीरिया वो हमारे काम करते हैं। अब आगे जब हम यहाँ डिटेल्स में पढ़ेंगे तो बेसिकली आप फंडा तो समझ गए, पेनिसिलिन बैक्टीरियोसाइडल है, सेल वाल को रोकता है, तो जनरल आप समझ गए। अब जब हम इसको आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। अब अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, जिससे उन्हें भी प्रीमियम मिल सके और उन्हें बता दो कि 6 सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। बाकी तबीयत खराब थी तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई होगी, कोई बात नहीं। मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।